अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन नई कहानी के साथ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से वापस आते आते अच्छी खासी देर हो गई थी और हम लोग रात को कोई 1 बजे के बाद फ़ारिग हुए थे। उसके बाद मैंने वीडियो एडिट की और अपलोड की। अब ये अगला दिन मैंने कॉफ़ी से शुरू किया क्योंकि मैं अभी भी बहुत थकी हुई थी। ये पिछले दिन का क्लिप है। मैंने और मुश्तबा ने ये मज़ेदार सा केक बेक किया था क्योंकि हमने आज ये केक कहीं पे लेके जाना था। इस केक की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। मैं आज अपनी एक फ्रेंड की तरफ इनवाइटेड हूँ और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्या है ये भी आपको जल्द ही बताऊँगी। शुक्र है मुझे उसके घर के बाहर अच्छी सी पार्किंग मिल गई क्योंकि ये आखिरी स्लॉट थी। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बड़ा मज़े का सिस्टम है। ये अक्सर अपार्टमेंट्स में मौजूद होता है और ये पार्सल्स, पैकेजेस और डिलीवरीज़ को ड्रॉप करने के लिए है जिसको रेजिडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये खूबसूरत सा घर मेरी फ्रेंड का घर है। आप देखें उसने स्पेस को कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, कितना ब्राइट और वाइब्रेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी फर्निशिंग में लाइटर कलर्स यूज़ करें तो स्पेस बहुत ब्राइट, स्पेशियस और लाइवली लगती है। लेकिन एट द सेम टाइम इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। मैंने बल्कि उससे ये पूछा कि आप छोटे बच्चों के साथ अपने घर को, अपने सोफ़ों को इतना साफ़ कैसे रखती हो? फिर हमने इंतज़ार शुरू किया बाकी मेहमानों के आने का। आहिस्ता आहिस्ता से लोगों ने आना शुरू कर दिया। सब लोग ही थके हुए थे। बहुत सारे लोग, तकरीबन 90% मैं कहूँगी कि कल क्रिकेट मैच पे भी गए हुए थे। सब लोगों ने अपने वहाँ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि उन कितनी देर लगी आने जाने में, उनको कैसा लगा वहाँ जाके। हमारी यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये मज़ेदार सा खाना जो आप देख रहे हैं ये सब लोग मिल मिला के लाए थे क्योंकि ये एक वन डिश या पॉटलक इवेंट था। और खाना देख के तो मुंह में पानी आ ही रहा है लेकिन खा के तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आया। मुझे वन डिश इवेंट्स बहुत पसंद हैं। किसी एक इंसान पे ज़्यादा लोड भी नहीं आता और आप हर एक के हाथ का जायका भी चख लेते हैं। इसी तरह से आप रेसिपीज़ शेयर कर सकते हैं। आपको मुख्तलिफ़ घरों का तरीका, उनके खाने की रेसिपीज़, उनका स्टाइल ट्राई करने का मौका मिलता है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? और जब आप बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो ये ट्रेंड ज़्यादा कॉमन हो जाता है और इस ट्रेंड के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीखता है। मैं कोशिश करूँगी कि इन मज़ेदार खानों की रेसिपीज़ भी अपनी फ्रेंड्स से लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ का तो गला ही बैठ गया था कल अपने मैच में चीयर कर कर के, और वो अपना यही एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। बच्चों ने साथ ही साथ खेलना शुरू कर दिया। बच्चे तो कभी थकते नहीं हैं, चाहे वो कल रात को जितनी मर्ज़ी देर से आए। ये टेबल देखें कितना खूबसूरत सजा हुआ है और सब ने थोड़ी थोड़ी एफ़र्ट की और देखें कितना बेहतरीन, मज़ेदार और ढेर सारा खाना तैयार हो गया जो सब ने मिल के खाया। ये तिरामिसू तो बहुत ही मज़े का था। ये भी मैं अपनी फ्रेंड से कहूँगी कि वो हमारे साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करे। ये उसी ने बनाया था जिसके घर हम इनवाइटेड थे। ये शुक्शुका भी बहुत मज़े का था और इसने हमारा नाश्ता और मज़ेदार बना दिया। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने तो सही पार्टी लगाई हुई थी। काश हमारे अंदर भी बच्चों जैसी ही एनर्जी होती। इसके बाद आई मज़ेदार से चाय की बारी जो कि मेरी फ्रेंड ने बनाई और हम सब ने मज़े से इंजॉय की। मेरे ख़्याल में देसी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह यह है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। हम ओवरसीज़ लोग अपनी फैमिली से तो दूर रहते हैं, तो यहाँ पे मिलना मिलाना, एक दूसरे के साथ बैठना, अपने दिल की बातें करना, दिल को हल्का करना, एक दूसरे की मुश्किल के वक्त उसका साथ देना, कुछ सीखना, कुछ सिखाना, यही सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे इन मौक़ों को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और इन मेमोरीज़ से ताकत हासिल करते हैं कि हम आगे की ज़िंदगी गुजार सकें। जब मैं घर वापस आई तो मेरे हस्बैंड ने एक काम सोचा हुआ था कि आज हमने सेंट्रल एयर कंडीशनर्स के फ़िल्टर्स को साफ़ करना है। गर्मियाँ आ रही हैं और हम चाहते थे कि एसीज़ की कूलिंग बहुत अच्छी तरह से हो। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एयर कॉन को साफ़ कैसे करते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल एयर कंडीशनर्स होते हैं चलते तो वो गर्मी सर्दी दोनों टाइम है, लेकिन उनकी सफाई मुख्तलिफ़ तरह से होती है। उनके फ़िल्टर्स इस तरह से छत में लगे होते हैं और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने उसको पहले लूज़न करना है और उसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी सफाई कैसे करनी है। जब आप इसको स्लाइड करेंगे तो इसके अंदर भी एक स्क्रू लगा होगा जिसको आपने स्क्रू ड्राइवर से निकालना है। ये है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग।
जब आप इस स्क्रू को निकाल लेंगे तो फिर ये इससे स्लाइड आउट हो जाएगा। अब आपको दिखाती हूँ कि ये अभी आपको जितना साफ़ सुथरा फ़िल्टर लग रहा है, ये असल में साफ़ है नहीं। ये देखें, इसके अंदर डस्ट का एक कारपेट बन गया हुआ है। ये हमारी हवा को फ़िल्टर करके हम तक पहुँचाता तो है, लेकिन इसकी अपनी सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है ताकि कूलिंग मैक्सिमाइज़ हो सके। अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है एक अच्छी सक्शन वाला वैक्यूम क्लीनर और बस उससे आपने इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से। इतना सिंपल है। और इसके लिए अगर आप किसी कॉर्न क्लीनिंग वाले को बुलाएंगे तो वो आपको पता नहीं कितना चार्ज भी करेगा, और उसके अलावा आप जो हैं बाउंड भी रहेंगे कि उसने जिस टाइम आना है आप घर में मौजूद हों, और आप उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट करें, और ये सारे मामलात आपको मैनेज करने पड़ेंगे। बस आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से वैक्यूम क्लीनिंग करनी है। और इसके बाद मैं आपके साथ इसकी एक और टिप भी शेयर करूँगी जो कि ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये देखें, ये सब करना है कितना सेटिस्फाइंग, क्योंकि मुझे तो ये सारी डस्ट हटते हुए नज़र आती ही बहुत मज़े की लग रही है कि कैसे हमारी आंखों के सामने ये साफ़ हो रहा है। अच्छा, जब आपने इसको वापस स्लाइड इन करना है तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप इसको सही डायरेक्शन में अंदर घुसाएं। उसकी ये एक ही असूल है कि साइड पे एक तरफ होल है जहाँ से आपने स्क्रू करना है, तो बस आपने उस डायरेक्शन का ख़्याल रखना है और उस तरह से घुसाएं और उसके बाद उसको स्क्रू कर दें। बस इसके बाद आखिरी काम ये है कि आपने इसकी ग्रिल को बाहर से अच्छी तरह से वैक्यूम करके साफ़ कर लेना है। इतना आसान सा काम है। अगर हम इसको अपनी रेगुलर मेंटेनेंस का हिस्सा बना लें तो हमारी एसी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, और मेरा ख़्याल है कि उसकी लाइफ भी इम्प्रूव और इंक्रीज़ हो जाएगी। चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।